पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं न्यूज़ एक्स और इंडिया न्यूज़ चैनल की बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे ये मौका दिया आपसे एक संपर्क स्थापित करने का। और बहुत सारी ऐसी मैंने कुछ अभी हल्के से जो आपका पैनल डिस्कशन था उसको सुना। तो क्योंकि हम लोग वी आर ऑफिसर्स हु वर्कड इन द फील्ड एंड वी वर्क विद हेल्थ वर्कर्स एंड वी इंटरैक्ट विद बेनिफिशरीज, बट हमारा जो पर्सपेक्टिव होता है वो हमेशा एक सरकारी उसमें सरकारी दृष्टिकोण होता है। तो जब हम यहाँ पे इंटरैक्ट करते हैं और आप लोगों को सुनते हैं और आप बिल्कुल निर्भीक होकर बात करते हैं, तो बहुत सारे इनपुट्स हमको अपने लिए भी मिलते हैं एट द पॉलिसी लेवल एंड एज people who are working in the healthcare side. So I thank you for this. I think it is a very welcome initiative because it's not often that you actually reward the people who are working in the field. कोई भी विजन आए, कोई भी एक मिशन आप हम जब लेकर चलते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है कि कौन उसको क्रियान्वित कर रहा है, उसे कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, एंड यू आर द people who are implementing it. So hats off to you all that you're doing such great work, and I know how difficult it is to work in the field. जब आप गांव में जाते हैं, अर्बन एरियाज़ में जाते हैं, मैंने खुद देखा है जब कोविड-19 हुआ था तो जब हम लोग को सबको अलग अलग ज़िले दिए गए थे और भरी दोपहरी में जब आप लोग आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जब हाउस टू हाउस जाके आप लोगों ने सर्वे किया या लोगों को मोटिवेट किया कि वैक्सीनेशन लें, वो अपने आप में बहुत ही अचंभे वाली चीज़ थी। इतनी गर्मी में पूरा वो आपने किट पहन के काम किया है। तो अगेन लॉट ऑफ मेरी तरफ से बहुत आप लोगों को बधाइयाँ। सो लेट्स नाउ बिगिन द फॉर्मल एड्रेस। स्वास्थ्य ही सही धन है, सोने और चांदी का मूल्य इसके सामने कुछ भी नहीं। ये कोटेशन महात्मा गांधी जी का है और मुझे लगता है इससे किसी को कोई दो राय नहीं हो सकती। विशेषतः कोविड के बाद में the importance and centrality of physical and mental health in our lives is indisputable. बैकग्राउंड आपको ऑलरेडी आराधना ने दे ही दिया है कि आयुष्मान योजना की क्या 4 स्तंभ हैं और NHA की तरफ से हम वो 2 स्तंभ को देखते हैं। एक है वो ABDM विच इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसके बारे में बहुत संक्षेप में आपको मैं बाद में बताऊंगी, और जो ज़्यादा आपके लिए रेलिवेंट आज के लिए है वो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये जो योजना है, लाइक आराधना सेड, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिकली फंडेड हेल्थ अश्योरेंस स्कीम। इसके तहत में हम कुछ जो लक्षित हमारे परिवार हैं, जो लगभग 12 करोड़ फैमिलीज़ हैं और लगभग 55 करोड़ इंडिविजुअल्स हैं, उनको 5 लाख रुपीज़ यानी कि 5 लाख प्रति परिवार प्रति साल का एक हेल्थ कवर देते हैं, जिसके तहत वो सेकेंडरी एंड टर्शरी ट्रीटमेंट किसी भी पब्लिक हॉस्पिटल में और कुछ चुनिंदा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उसमें वो लाभ वो पा सकते हैं, वो स्वास्थ्य लाभ वो ले सकते हैं। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर साथ साथ काम कर सकता है। नॉर्मली हमको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर के कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं, बट मैंने देखा है और यहाँ पे कुछ प्राइवेट सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, वो कैसे उन्होंने आगे बढ़ के इस योजना में अपनी भागीदारी निभाई है। आज की तारीख में लगभग 28,000 हॉस्पिटल इस स्कीम के अंदर इम्पैनल्ड हैं, जिसमें से 12,000 प्राइवेट हैं और 16,000 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। एंड जो योजना की प्रगति है, जो बाद में आपके साथ शेयर करूंगी, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे आगे बढ़कर अपनी कंफर्ट बैरियर्स से आगे बढ़ के लोगों ने इसमें हिस्सेदारी निभाई है। ये स्कीम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो इसको राज्य और केंद्र मिलकर चलाते हैं और वर्तमान में ये लगभग 33 ज़िले एंड यूनियन टेरिटरीज में चल रही है। 3 स्टेट्स में यह नहीं क्रियान्वित हो रही है, उनकी अपनी स्कीम क्रियान्वित हो रही है। इस स्कीम के तहत में एक बहुत ही हम कॉम्प्रहेंसिव पैकेज देते हैं। आप में से कुछ लोग ये जानते होंगे कि जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस में जो आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ेज़ हैं उनको कवर नहीं किया जा सकता है ना। तो परंतु इस स्कीम के अंदर जो सबसे गरीब है, जो हमारे बॉटम 40% ऑफ अ पॉपुलेशन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ प्रोफाइल, उनको हम निःशुल्क
स्वास्थ्य लाभ देते हैं। तो अपने आप में इतनी बड़ी हेल्थ सिक्योरिटी आई डोंट थिंक हम लोग कभी इसके बारे में सोच भी सकते थे। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है जिसमें हम अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर ऑल को हम क्रियान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज की तारीख में लगभग 1949 प्रोसीजर्स हैं एंड दे कवर 27 स्पेशलिटीज़ एंड ऑल द टॉप स्पेशलिटीज़ आर देयर। हम हर साल अपने हेल्थ पैकेजेस को मॉडर्नाइज करते हैं, हमारे पास सजेशंस आते हैं फील्ड से, पॉलिसी जो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनसे, या ऐसे कुछ लोगों से जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं और जिनको लगता है कि हमारे स्कीम में कुछ नई चीज़ आनी चाहिए, तो उनसे हम राय लेते हैं और अपने इस पैकेजेस को हम उसको बदलते हैं। मैं आपको ये भी, मेरे को बहुत खुशी हो रही है आपके साथ शेयर करने में कि हमारे पास मेंटल हेल्थ के भी पैकेजेस हैं। आज की तारीख में मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ी हमारे लिए चुनौती बन गई है। इट्स अ वेरी बिग चैलेंज फॉर अस, whether it is a youngster or it is they are elderly people, they are prone to mental health issues. So we are covering that also in this scheme. A recent addition has also been the transplant, the organ transplants. I noticed that there are sessions here on Noto and Soto, and there are also beneficiaries who have got benefit of this particular scheme. So अब आप ये सोचिए कि गरीब व्यक्ति के लिए यदि उसको किडनी ट्रांसप्लांट के लिए या बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए अगर निःशुल्क इलाज मिल रहा है तो वो अपने आप में कितनी बड़ी चीज़ है। जब आदमी बीमार होता है या जो मजबूरी में जब वो परेशान होता है, तो जब उसकी सहायता आप तब करते हैं तब आपका मैक्सिमम इम्पैक्ट होता है। तो इस स्कीम का वैसा इम्पैक्ट है दैट व्हेन यू आर रियली struggling, when you have a lot of difficulties, you are grappling with very serious illnesses, and at that time if you get access to the best healthcare, whether it's in public or private, I think it's the biggest boon which can happen to anybody. कुछ लोग ये भी समझते हैं कि इसका जो लाभ है वो मोस्टली प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मिलता है। हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे मैंने कहा हमारे पार्टनर्स हैं, पर जो हमारे पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं वो भी इस स्कीम से लाभान्वित होते हैं, क्योंकि जो पैकेज रेट्स हमने प्राइवेट हॉस्पिटल को दिया है, द सेम पैकेज रेट अप्लाइज टू द पब्लिक हॉस्पिटल्स. And we have public hospital representatives here. Maybe they're sharing that, how they have been using those claim reimbursements to improve their facilities. How it is, even they under that we have permitted them getting some incentives. So they also get incentives. So to apna support staff hai, doctors hai, they get that incentive, they get additional funds which they can use to enhance infrastructure as well as facilities within the organization. So I think this is a win-win situation for both. Coming to the progress of the scheme so far, let me first again acknowledge and appreciate the role of all the healthcare providers who are here. Without them, this success would not have been possible. So, like I said, 40% of the population is covered. So it's an entitlement-based scheme. Hence, anybody who belongs to this particular data, this particular set of people can go and claim facilities. However, to help them out और उनको एम्पावर करने के लिए, उनको जानकारी देने के लिए हम आयुष्मान कार्ड बनाते हैं. और जो हमारी आशा कार्यकर्ता यहाँ बैठी हैं या जो CHOs हों, वो भली बात ही इससे वाकिफ होंगी. आज की तारीख में लगभग 31 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है. इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट. और खुशी की बात यह है कि 49% ऑफ दीज आयुष्मान कार्ड्स आर फॉर वुमेन. तो जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग कहीं भी पीछे नहीं हैं. पिछले 5 सालों में लगभग 6 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशंस ऑथराइज हुए हैं, जिनकी जो मूल्य है वो ओवर 80,000 करोड़ है, which you can immediately imagine that this saves so much of out-of-pocket expenditure and catastrophic health expenditure for the poorer people. So it's a huge benefit. Again, इसके अंदर भी 48% of these packages have been utilized by women. तो महिलाओं को पूरी हिस्सेदारी है इस योजना के तहत. आप ये भी सोचेंगे कि हो सकता है कि हमने पब्लिक ग्रीवेंसेस के लिए कोई व्यवस्था ना रखी हो, या जो हॉस्पिटल्स हमारे पार्टनर्स हैं उनको कभी कोई इश्यूज़ हों तो उसके लिए हमने कोई व्यवस्था ना रखी हो. तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगी कि इसके लिए भी हमारे पास व्यवस्था है. वी हैव अ 24/7 ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, जिसके अंदर हमारा कॉल सेंटर अलग अलग चलता है, बेनिफिशरीज़ के लिए अलग, यानी कि या कोई सिटीजन के लिए अलग, और जो हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए अलग. प्लस वी हैव अ पोर्टल वेर यू कैन रजिस्टर ग्रीवेंसेस, और जब तक उस ग्रीवेंस का निराकरण नहीं हो जाता तब तक हम उस ग्रीवेंस को क्लोज नहीं मानते, सेटिस्फैक्टरीली क्लोज नहीं मानते.
ये जो आंकड़े हमारे पास जो मैंने आपसे साथ शेयर किए हैं, दे मे साउंड वेरी इम्पर्सनल, but let me tell you that we are also giving equal importance to the quality of healthcare. And in fact, we have incentives wherein the NABH entry level, the hospitals who are here will understand this, the NABH entry level hospitals, NABH fully certified, NQAS, and we have another category for the ABPMJY bronze certification. They get an additional incentive in the packages, which vary between 10 to 15%. So in a way, we are trying to promote quality by giving financial incentives. At this juncture, just to debate a little bit, I would also like to talk about the Ayushman Bharat Digital Mission. I hope all of you have your Abha IDs. Abha IDs are your unique health identity, जिसमें आप अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. यानी कि अगर मैंने इस वर्ष मेरा हेल्थ रिकॉर्ड क्या आया, मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा कोलेस्ट्रॉल रोल बढ़ा है कि घटा है, या मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ा है कि घटा है, अगर मेरे पास मेरी आभा आईडी है और मेरे पास एक PHR ऐप है, तो मैं ये खोल के देख सकती हूँ कि उस वक्त 3 साल पहले मेरी क्या सिचुएशन थी, अब मेरी क्या सिचुएशन है. इसी प्रकार से जो हमारे हेल्थ फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं और जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी एक आईडी दिया जाएगा, और उसके आधार पे जो हम एक इंटरऑपरेबल IT सिस्टम बन चुका है, उसके तहत जो एक हेल्थ प्रोवाइडर है और एक हेल्थ यूज़र है, उनका एक इंटरफेस हो सकता है. तो यानी कि आप अपना PHR ऐप में देख सकते हैं. मान लीजिए आप किसी अन्य शहर में गए एंड यू हैव अ मेडिकल इमरजेंसी एंड यू वांट टू नो कि मेरा ब्लड बैंक कौन सा है जो पास में है, या कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे ये स्पेशलिस्ट अवेलेबल है, तो आप उसमें सर्च कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है, कितना दूर है, क्या है. तो इन अ वे वी आर ट्राइंग टू रेवोल्यूशनाइज एंड प्रमोट डिजिटल हेल्थ इन अ वेरी पेशेंट सेंट्रिक वे. इसके अंदर जो पूरा हमारा ध्येय है वो ये है कि पेशेंट एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग. ICT, IT for the benefit of the patient and for the convenience of the health provider. So there's a lot of talk about artificial intelligence, machine learning in the healthcare side. So while we are using machine learning and artificial intelligence to improve our systems, I think मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है ये बोलने में कि artificial intelligence can never replace emotional intelligence. और आप लोग सब हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स यहाँ पर हैं. मुझे लगता है आपने जो आपको अवार्ड यहाँ मिल रहा है, ऑब्वियसली आपने बहुत एक हाई लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस डिस्प्ले की होगी, आपने वो एम्पैथी दिखाई होगी, आपने वे डेडिकेशन दिखाया होगा जिसकी वजह से आपको ये अवार्ड मिल रहा है. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. तो योर रोल इज ओनली गोइंग टू इम्प्रूव, इज ओनली गोइंग टू बी इन्हांस्ड इन द फ्यूचर. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी डिमिनिश्ड. आज का ओकेजन क्योंकि सुश्रुत अवार्ड्स के नाम से है, तो मैं सिर्फ अंत में एक श्लोक है, श्लोक ही बोलेंगे इसको, जो सुश्रुत संहिता में लिखा गया है. हो सकता है मेरे उच्चारण में संस्कृत में कुछ कमी आए, बट उसका जो भाव है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. और वो भाव ऐसा है जो न केवल आपके लिए यानी कि डॉक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है, परंतु हम ऐसे सभी लोग जो लोग हेल्थ में काम करते हैं उनके लिए इक्वली एप्लीकेबल है. सो सुश्रुत जी ने कहा, अच्छा बाय द वे सुश्रुत जी को हम फादर ऑफ सर्जरी मानते हैं, पर मुझे नहीं मालूम था कि ही इज़ ऑल्सो एक्चुअली रेवोल्यूशनरी फॉर एनाटॉमी. जिस प्रकार से उन्होंने कैडावर्स के ऊपर कैसे उसको स्टडी करके जानकारी लेनी चाहिए, मैंने उसके बारे में पढ़ा, तो वो अपने आप में बहुत ही इट इज़ माइंड ब्लोइंग. सो मैं तो बिल्कुल नतमस्तक हूँ हमारे पूर्वजों के और ऐसे महान व्यक्तित्व के प्रति. तो आई विल एंड विद दैट. उन्होंने ये लिखा है, तत्वाधिगत शास्त्रार्थो दृष्ट कर्मा स्वयं कृति. अर्थात वेद उसे कहते हैं जो ठीक प्रकार से शास्त्र पढ़ा हुआ हो. शास्त्र का मतलब है आपकी अपनी जो नॉलेज, जो आप पढ़ते हैं, जो किताबें आप पढ़ते हैं, ठीक प्रकार से शास्त्र का अर्थ समझा हुआ हो. छेद स्नेहन आदि कर्मों विच मीन्स सर्जिकल प्रोसीजर्स को देखा और स्वयं किया हो. लघु हस्त शुचि शूर सज्जो पस्कर भेषज, यानी कि छेदन आदि शस्त्र कर्मों में दक्ष हाथ वाला, मतलब ही इज गुड एट डूइंग हिज वर्क. बाहर और अंदर से पवित्र. शूर यानी कि विषाद रहित, ही इज नॉट डिप्रेस्ड. और जो अध्याय है सर्जिकल का, उसके सारा साजो सम्मान उसके पास हो. प्रत्युत्पन्न मति धीर्मान व्यवसायी विशारदः, यानी कि उत्तम प्रतिभा, सूझबूझ वाला,
बुद्धिमान, व्यवसायी। व्यवसायी यहाँ पे उसका अर्थ है उत्साह संपन्न। कितनी बड़ी बात है कि उत्साह संपन्न। सत्य धर्म परो यशश्च स भीषक पाद उच्चयते। सबसे महत्वपूर्ण, सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण। इसके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना। आप लोग ने मुझे सुना और मुझे मौका दिया अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया दीप्ति जी आपके इस कीनोट एड्रेस के लिए, और जो संस्कृत का जो श्लोक से आपने हमें आपने अपने भाषण का अंत किया, अपने वाणी को विराम दी, उससे हमें आगे के लिए भी प्रेरणा मिलती है सुश्रुत जी की ओर, और हमारे आगे जो विकसित भारत की नींव हम रख रहे हैं उसकी ओर भी। इससे पहले कि आप मंच छोड़ें, मैं बुलाना चाहूँगा आपको एक छोटे से टोकन से भेंट करने के लिए हमारे हमारे प्रेसिडेंट सेल्स ITV नेटवर्क मीनाक्षी सिंह जी को। मीनाक्षी जी, could we please have you on stage to present a token of appreciation to Deepti Gaur Mukherjee, CEO, National Health Authority. खास भेंट है हमारी तरफ से आपके लिए कि आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला, शोभा बढ़ाई, और ये जो बड़े इंटरेस्टिंग एड्रेस से हमारे आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की ओर भी ध्यान आकर्षित किया हमारे ऑडियंस का, और साथ ही बताया कि किस तरह से आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना से लोगों को फायदा हो रहा है, और आगे आने वाले समय में ये नंबर्स जो है वो और ज्यादा बढ़ेंगे।